दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर और एक बार स्वागत है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां से आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे फेस पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, आइकॉन बेल दबा लें और पेज को फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक, ये जो एक मुहिम हमने शुरू करी है पूरे भारत में। फ़िलहाल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसके चलते हम बैठक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम कर पाएंगे। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें इन किसी एक नंबर को कॉल करके आप व्हाट्सएप मेंबर जो है बन सकते हैं। मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर आप लोग बन सकते हैं। चलिए ना, आज का जो विषय है दोस्तों, जैसे अक्सर मैं आपको बताता हूं कि बड़ा दिलचस्प होता है, आज का भी विषय बहुत ही दिलचस्प है। आज का विषय जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं वह है अंधविश्वास। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, अंधविश्वास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस। मैं रिपीट करता हूं, अंधविश्वास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस। इसका मतलब है कि मसीह समाज में भी बहुत सारे लोग जो है आज भी अंधविश्वास पर चल रहे हैं। वो कौन कौन से 7 अंधविश्वास हैं मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला अंधविश्वास यह कि मनुष्य पहले बंदर था। जी हाँ दोस्तों, ये चित्र आप देख रहे हैं कि मनुष्य पहले बंदर था। एक व्यक्ति या एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डार्विन, उसने अपने स्टेटमेंट में या अपनी पुस्तक में ये लिखा है और अभी तक चल रहा है और स्कूलों में भी सिखाया जा रहा था या सिखाया जा रहा है कि इंसान पहले बंदर था, धीरे धीरे वो इंसान बना। तो ये जो लॉजिक है या ये जो स्टडी है, ये सरासर वचन के बाहर है, गलत है और इसको हम मसीह लोग, बाइबल वाले लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बंदर को बनाया और उसके बाद उसने आदम को बनाया। बंदर का नाम बंदर है, ये खुद आदम ने रखा, तो आदम बंदर कैसे हो सकता है ना। दूसरा अंधविश्वास जो कि और भी दिलचस्प है और वह है बिल्ली का रास्ता काटना। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी रास्ते से बिल्ली गुजरती है, काली बिल्ली या बिल्ली गुजरती है, तो उसको अपशगुन माना जाता है और लोग जो हैं रास्ता क्रॉस नहीं करते। यदि आप विश्वासी हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं, परमेश्वर के संतान हैं, आपको ऐसा किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। बेहिचक आप जो है रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जिसको आप देख सकते हैं और इसको कहते हैं नजर लगना, या किसी की नजर लग गई। अब आपका बच्चा पैदा हुआ, बहुत खूबसूरत है, और कोई कहता है कि नजर लग गई। ऐसा कोई नजर नहीं लगता और ना ही आपको इससे डरने की आवश्यकता है। ना किसी काले चीज को घर पर लटकाना या घर के बाहर, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप इन सब से आजाद हो चुके हैं ना। इसको देखिए। चौथा जो कि कहता है वास्तुशास्त्र। इसका मतलब है कि घर का दरवाजा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होना चाहिए और कौन सा एंगल बाथरूम बेडरूम कहाँ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र, हम मसीह लोग इन सब को नहीं मानना है और इनके ऊपर विश्वास नहीं करना है। पांचवा दोस्तों ये रहा तावीज़ पहनना। वो चाहे किसी की भी तावीज़ हो, वो चाहे रोजरी हो या गले में क्रॉस पहनना हो या फिर ऐसा कोई भी तावीज़, किसी का भी तावीज़, संतों का, मरे हुओं का, ऐसा कोई तावीज़ आपको नहीं पहनना है। और हम मसीह लोग जो है बाहरी चीज़ को या दिखावटी चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि आपका शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपको ऐसा किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना। ये रहा छठवा। दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा, किस्मत को मानना। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, किस्मत को मानना। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं है इसलिए ऐसा हो गया, मेरी किस्मत में था इसलिए मुझे मिला है। तो मसीह लोग किस्मत को नहीं मानते और आप भी ना माने। ये रहा सातवां, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वो ऐसा पढ़ते हैं, एक आंख बंद करके पन्ना निकालते हैं और जो भी वचन उनको मिलता है उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है और प्रभु ने मुझे दिया है, और ऐसा करके वे अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा करना सरासर गलत है, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन जो भी प्रभु ने लिखा है और जो भी प्रभु ने दिया है उसमें सामर्थ है और आपके लिए वो लाभदायक है। तो आप किसी एक वचन को जादू या मंत्र की तरह इस्तेमाल ना करें ना। मैं वापस कहता कि बाइबल को अंधविश्वास की तरह पढ़ना बंद करें। ये रहा एक वचन, रोमियो किताब उसका 1:22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते हैं ना। मैं चाहता हूं कि दोस्तों समाप्ति के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम मसीह लोग ऐसे किसी अंधविश्वास
विश्वास पर नहीं चलना है, नहीं मानना है और किसी भी तरीके के सुपरस्टिशियस पर विश्वास नहीं करना है। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।